डायरेक्ट निकालो, कितना 130 का तोड़ेंगे 2 से कितना आएगा 65, 2 से कितना 5 से लगेगा ना, 5 से कितना 13, ठीक। उसके बाद कितना 15 का तोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 से 5, तो बताओ 130 बराबर क्या 2 गुने 5 गुने 13, इधर 15 बराबर 3 गुना 5, और दोनों में कॉमन किया आएगा तो एचसीएफ की का था, मासा तो कॉमन ही नहीं ढूंढता, उभयनिष्ठ, दोनों में उभयनिष्ठ क्या चीज है 5, यहाँ भी तो इसका मासा क्या हो जाएगा, इसका मासा हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिक्कत है। चलो आगे कहा भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए कितना है 72, क्यू कितना है आर कितना है, तो बी का मान, तो देखो क्या देख ले ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसमें क्या क्या दिया है, ए का मान कितना दिया है 72, बी का मान नहीं दिया है, निकालना है, क्यू का मान 8 और आर का मान 0, तो 8 नमा 72, तो 0 उधर हो गया, तो इधर क्या बचा तुम्हारा 9 बराबर बी, तो आ गया बी का मान कितना आ गया 9 हो गया, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर ए कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर किसी को नहीं समझ में आता है, कभी दिक्कत होता है तो पूछ लेना है, क्या करना है पूछ लेना है और नोट करते चलना है, अगर इसको तुमको लिखना है तो जब बताते उसी वक्त थोड़ा सा नोट कर लो, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर कितना 23, 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है, 192 है, इसका अभाज्य गुणनखंड करने आएगा तुम लोग को, कितना से 2 से कितना 2 नमा 18 और 2 छक्के 12, 2 से 2 चौके 8, 1 बचेगा 16, 2 8 16, 2 से 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, 2 से 12 दूनी 24, 2 से 6 और 2 से 3, तो किसको तोड़े हम 192 को, बताओ किसका घातांक पूछ रहा है 2 का, पहले लिखो 2 कै बार है 1 2 3 4 5 6, 2 पर पावर 6 और गुने 3 पर पावर, तो 2 का घातांक पूछा, 2 का घातांक कितना है, तो लिखेंगे 2 का घातांक कितना है 6 है, हो गया तुम्हारा। 3 का घातांक पूछता क्या होता, 3 का घातांक में क्या होता 1 होता, क्लियर है, समझ आ रहा है। ऐसा ऑब्जेक्टिव आगे नहीं बनेगा तुम लोग से, कहा कि यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन विषम धनात्मक विषम के रूप का होगा, 8Q प्लस 1, 8Q प्लस 4, 8Q प्लस 3, 8Q प्लस 7, अच्छा विषम के रूप का नहीं होगा ये पूछा है, तो सबसे पहले देखो विषम के रूप का नहीं होगा मतलब कौन रूप होना चाहिए वो सम, तो देखो ये वाला होगा, इसमें कुछ भी रखो हमेशा विषम संख्या आएगा, 8Q प्लस 1 में तुम कुछ भी रख के देखो Q की जगह विषम आएगा, यहाँ भी रखेंगे तो विषम, यहाँ भी रखेंगे तो बी नंबर में देखो यहाँ जो 4 है ना इसमें कुछ रख के देख लो, कुछ भी 8 का मान रखो, 1 रखो कौन सी आएगा 8 का मान 4, 2 रख के देख लो तो कितना आएगा 8 2 16 4, हमेशा जो भी नंबर आएगा चाहे यहाँ ऑड रखो चाहे मतलब सम रखो चाहे यहाँ रिजल्ट में हमेशा सम आएगा, तो बोला विषम नहीं है तो सर इसका क्या हो जाएगा 8Q प्लस 4, क्लियर है। चलो आगे, 2 लगातार संख्याओं का मासा क्या होगा, देखो तो 2 लगातार कोई संख्या ले लो 2 और 3 तुम लोग को बताए थे है ना,
दो लगातार सम संख्या बोला है, तो दो लगातार सम संख्या ले लो। दो लगातार सम संख्या 2 और 4, तो 2 का 4 से कितना आएगा, 2 दूनी 4। ठीक, आगे लिखेंगे तो क्या, मान लो 6 ले लेते हैं और 8 ले लेते हैं, इसका निकाल के देखो। तो 6 का 6 बचेगा कितना, 2, 2 से घेरेंगे 6, 2 तिया 6। तो क्या सीखे, दो लगातार सम संख्याओं का मासा क्या आता है, स्टार पॉइंट बना के लिख लो तुम लोग, पॉइंट बनाओ और लिखो, दो लगातार संख्याओं का मासा, दो लगातार संख्याओं का मासा, ऐसे दो लगातार सम संख्या, दो लगातार सम संख्याओं का, दो लगातार सम संख्याओं का मासा 2 होता है। कितना होता है, 2। अब 2 को लगातार संख्या रहता है तब 1 होता है। और वैसा दो संख्या जिसका मासा 1 होता है उसे कौन संख्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या। कौन संख्या, सह अभाज्य संख्या। एक फॉर्मूला और लिख लो, लिखना, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम गुने एचसीएफ। ये भी जरूरत पड़ा था ना इसका, जिसका जिसका जरूरत पड़ेगा हम उस पॉइंट को लिखते जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत याद है, नहीं समझ में आ गया। आगे कह रहा है क्या, देखो दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे है, 8670, और उनका एचसीएफ कितना है, 17 है। तो कौन सी निकालना, एलसीएम। तो जब भी एचसीएफ, एलसीएम और गुणनफल दे ले तभी जो फार्मूला लिखा है वही लगेगा। क्या फार्मूला लिखा है हम, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक, अब बताओ पहली संख्या कितना है, पहली और दूसरी दोनों का गुणनफल दे ले, अलग अलग नहीं दिया, तो दोनों को गुणा करने पर कितना है, 8670। और एलसीएम तो निकालना है सर, एचसीएफ 17, एचसीएफ तो 17 से कटेगा ना, 17 से देखो कटेगा, 17 बचे 85, कितना बचेगा, एक साथ 17 और 0 500, इधर आ गए 510, इधर हो गए एलसीएम। तो एलसीएम कितना है, 500, एलसीएम आ गए तोरा 510, एलसीएम हो गए 510। अगर आंसर क्या होता है 510, ऑप्शन नंबर। क्लियर है। जिस किसी विद्यार्थी को इस समय दिक्कत होता है, भूल जाता है, तो क्या करो, इसको नोट कर लेना है। बात समझ में आ रहा है। आगे कह रहा है क्या, 27 में, यदि P तथा Q अभाज्य संख्या है, ठीक, तो P पर पावर यहां लेकर क्या है, P Q क्यूब और P स्क्वायर क्यूब का मासा होगा। तो मासा, तो पहले क्या करो, कुछ नहीं करो, इसको पहले क्या करो, मासा मतलब क्या होता है ना, इसको तोड़ लो, P गुना Q लिख सकते हैं इसे, है ना। किसको तोड़े हम, P क्यूब, इसको तोड़ के लिखे हैं, इसको क्या लिखेंगे, P स्क्वायर क्यूब को समझना, P गुना Q। अब मासा क्या होता है, कॉमन नहीं होता रे, तो ले लो कॉमन एचसीएफ। कौची आ ले कॉमन दोनों में, एक का को पी आ रहे है, आर ले पी आ गए, और रहते पी नहीं है, अब कौची है क्यू, तो कौची हो गए, पी का एक होल है, P स्क्वायर क्यू, ऑप्शन कौन है, P स्क्वायर क्यू, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर, कोई दिक्कत है, आ रहा समझ में। चलो लिखेगा इसका कोई नहीं लिखेगा,
लिखेगा तो स्पीड से लिख लो। लिखेगा, बोलना अगर लिखना तो लिखना है तो स्पीड में तुम लिख लो। लिखो लिखो ना मामा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 28 नंबर। 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात नहीं बन जाता है, छोड़ दियो, कुछ नहीं करना। 234 का अभाज्य गुणनखंड ना 3 पर पावर जो होगा वही क्या होगा, उसका आंसर हो जाएगा। ये जो है एक है, बता तो 81 का क्या हो जाएगा? 81 का जो है 81 का 9 निकलेगा वर्गमूल, और बटा में 2, 9 बटा 2 कौन संख्या? परिमेय संख्या। कौन संख्या? परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे क्या कह रहा है? 31 में एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग, की बोला योग, एगो परिमेय एगो अपरिमेय जोड़ो तो बड़ा कौन है? देखो अपरिमेय, यानी कौन संख्या आएगा तुम्हारा? अपरिमेय संख्या बड़ा, इसलिए आंसर क्या होगा? अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी। बताए थे। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में अन्य कौन परिमेय संख्या है? सबसे पहले एक नंबर देखो, 64 प्लस 36 कितना होता है? 64 प्लस 36 100। 100 से कितना निकलेगा? निकल गया, यही तो परिमेय है तुम्हारा। बाकी का रो नहीं निकलेगा, ठीक है, ये सब नहीं निकलेगा। ये सब परिमेय संख्या होगा? नहीं होगा। क्यों? 25 प्लस 25 कितना होता है? तो 50 का जो है किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? तो बच्चा कैसा 25 का 5, अब फिर 25 का 5 नहीं निकाल सकते हैं? नहीं बउआ, ऐसे नहीं होता, पहले जोड़ना है उसके बाद निकालना है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है तुम लोग का कि दो अपरिमेय संख्या इतना और इतना का गुणनफल कर दो ना, 3 प्लस रूट 5, ठीक, और 3 माइनस रूट 5। ये तो फार्मूला पर सेट हो रहा है। इसको a मान लो, इसको a प्लस बी, इसको a मान लो, इसको a माइनस, तो क्या पढ़ा है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस होता है ना रे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लगाओ इसको, तो a का मान कितना है? 3 का स्क्वायर, और b का मान रूट 5 का स्क्वायर। ठीक, 3 का स्क्वायर 9, रूट 5 का स्क्वायर 5, घटेगा तब। 4 कैसी संख्या है? ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। क्या घर में बन जाएगा ये सब क्वेश्चन? कोई दिक्कत होगा? अब कोई भूल जाएगा तो फिर नोट कर लो इसको। ठीक है, कि अगर हो सकता लगे कि हम भूल जाएंगे सब प्रश्न को तो नोट कर लो, लेकिन एग्जाम में मत भूलना, एग्जाम में मत भूलना। अब तुम लोग को जो फाउंडेशन बैचवा है ना, उसमें बताया था ना 80 ऑब्जेक्टिव का साइंस का क्या होगा? टेस्ट होगा। सब सेट तैयार हो गया है। तुम लोग होगा रविवार को, शनिवार बोले थे रविवार लेंगे, क्योंकि कल तो बंद ही रहेगा क्लास, इलेक्शन है। परसों फिर कौन सा दिन हो जाएगा? शुक्रवार, और फिर शनिवार फिर रविवार। इसके लिए तुमको 10 रुपये जमा करना पड़ेगा। कितना? 10 रुपये जमा करना पड़ेगा सही बच्चा को, क्योंकि बउआ 80 ऑब्जेक्टिव का फिर 6 पेज में जा रहा है। कितना पेज में? 6 पेज में जा रहा है। फिर उसका प्राइज रह देना, तो इसका 10 रुपये सब शनिवार तक जमा कर देगा। सबको जमा करना है। देखो कभी टेस्ट के लिए पैसा नहीं मांगे तुम लोग, मांगे हैं? नहीं, क्यूज के लिए पैसा जरूर लगेगा। ठीक है, तो सब बच्चा को 10 रुपये जमा करना है। कब तक जमा करना है? शनिवार तक सब बच्चा को 10-10 रुपया जमा कर देना है। क्यूज होगा इस नाम से, टेस्ट के नाम से नहीं, क्यूज के नाम से मांगना है। ये सब क्यूज बीच बीच में होते रहेगा। तुम्हारा 10 रुपये 5 रुपये के चक्कर में क्यूज ऐसा नहीं कि नहीं होगा। फिर अभी कोच होगा, उसके बाद मैथ का कोचेगा, मैथ का। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे 34 नंबर, कै नंबर? 34 का रहा, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा?
तो सबसे पहले हम जानते हैं कि दशमलव प्रसार शांत होने के लिए क्या चीज, दशमलव प्रसार शांत होने के लिए जो है, शांत होने के लिए हर का गुणनखंड में क्या होना चाहिए, हर के गुणनखंड में 2 पर पावर m और 5 पर पावर m के धनात्मक घात हो। क्या हो, धनात्मक घात। कौन सा घात होना चाहिए बुआ, धनात्मक घात होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो यहां पर पहले फिर नोट करके लिखाते हैं। 2 पर पावर 15 पहले कटेगा तो काटना है, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, उसके बाद करना है। ऐसा नहीं कि कट रहा है फिर भी तुम कर देगा तो बहुत बार तुम गलती कर देगा। तो कटेगा 2/15 नहीं, अब नहीं कटेगा तो ए नंबर में आते हैं 2/15। इसका तोड़ेंगे नीचे गुना तो क्या आएगा 2 और नीचे 3 गुना। अब शांत होने के लिए 2 और केवल 5, 2 या 5, लेकिन 3 आ गया तो शांत होगा। कितना है, कटेगा तो नहीं है। अब 160 है, इसको तोड़ो। 160 तो 2 से कितना 80, 2 से 40, 2 से 5। तो क्या लिखेंगे हम इसको 11 बटा कि 2 कै बार आया, 2 पर पावर 5 गुने 5 पर पावर 1। तो शांत क्या, शांत हो जाएगा। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, शांत। ठीक है, समझ रहा है, पॉइंट बना के लिखो। लिखना परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत, शांत या अशांत आवर्ती होता है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है। क्या होता है, शांत या क्या होता है, अशांत आवर्ती। देखो समझो, परिमेय संख्या जो भी होगा तो उसका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या तो अशांत। शांत माने होता है एक निश्चित संख्या के बाद वो कट जाएगा, शेषफल क्या आएगा, और अशांत का मतलब होता है वो नहीं कटेगा। लेकिन आवर्ती क्या है, आवर्ती क्या है, तो आवर्ती का मतलब होता है कटेगा नहीं, लेकिन एक नंबर को पकड़ के रिपीट करते रहेगा। जैसे 3 को पकड़ लिया, जैसे 10/3 को भाग दो, 10 में 3 से भाग दो तो क्या आएगा 3.3333333, कभी नहीं कटेगा, तो अशांत हो गया। और एक ही नंबर को पकड़ को रिपीट कर रहा है, इसलिए क्या हो, आवर्ती है। इसे बोलते हैं रिपीटिंग। क्या, लेकिन अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, मतलब कटता भी नहीं है और रिपीट भी नहीं करता। तो लिखो दूसरा पॉइंट में, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती। क्या लिखना है,
आसान अनावर्ती होता है। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार आसान अनावर्ती होता है। क्या होता है? आसान अनावर्ती होता है। अब लिखना नीचे, फिर पॉइंट बना के, नीचे पॉइंट बना के लिखना। जिस परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 पर पावर m गुणे 5 पर पावर n शामिल हो, जहां m और n कोई धनात्मक पूर्णांक हो, कॉमा, उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। उसका दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। क्या कहा कि जिस परिमेय संख्या के, है ना, जिस परिमेय संख्या के हर में, हर मतलब ऊपर की नीचे, हर में 2 पर पावर m गुणे 5 पर पावर n, कॉमा, m और n क्या है? कोई पूर्णांक है। m और n क्या है? कोई पूर्णांक है। यदि शामिल हो तो उसका जो है दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। जैसे अगर हम देते तुमको 16/20, अब बताओ इस शांत की अशांत, तो सबसे पहले तुम लोग क्या करेगा? पहले काटने का प्रयास करेगा। पहले कटेगा तो पहले काटो। क्या करो? कटेगा तो पहले काटो। तो काटो, कितना होगा? 4 चौके 16 और 4 बचे 4/5 आ गया। तो ऊपर से मतलब नहीं, नीचे 2 या 5 ये दोनों होना चाहिए। शांत क्या शांत? इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत माने ये हुआ कि अगर हम 20 से 16 में भाग करेंगे तो एक निश्चित संख्या के बाद वह कट जाएगा। और अशांत का मतलब यह हुआ कि अगर हम किसी को किसी संख्या से भाग करें, वह एक निश्चित संख्या के बाद नहीं कटेगा। क्लियर? चलो, अब अगर हम तुमसे पूछे कि 4.214 पर रैंकरिंग, ये दशमलव प्रसार शांत की अशांत है? शांत है कि अशांत है? ये हम जो लिखे हैं ये दशमलव प्रसार शांत की अशांत है? तो जवाब आएगा सर इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्यों?
अशांत में भी क्या होगा, आवर्ती होगा। क्योंकि सर देखिए सबसे पहले क्या है कि ये 214 कभी कटा नहीं है, इसका मतलब रैकरिंग का मतलब रिपीट कर रहा है। अब जब कटेगा ही नहीं तो कुछ होगा, अशांत। क्या होगा, अगर रैकरिंग नहीं रहा तब क्या होगा, शांत। अब आवर्ती की अनावर्ती, तो आवर्ती कब होगा, जब एक नंबर को पकड़कर रिपीट करेगा। तो कोची को पकड़कर रिपीट कर रहा हूं, 214 को पकड़, 214 214 214 ऐसे रहेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, यह शांत आवर्ती। लेकिन अगर रहेगा ऐसे 4.1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 डॉट 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 डॉट, पहले शांत की अशांत, पहले तो शांत तो होगा नहीं क्योंकि रिपीट कर रहा है, करते ही जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, अशांत होगा। उसमें भी कोई नंबर को पकड़ के रिपीट कर रहा है, गौर करो तो कहेगा हाँ सर 12, ठीक है, आगे देखो तो, आगे देखो तो, आगे कोई नंबर को रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कटा भी नहीं, तो अशांत और रिपीट भी नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि अशांत अनावर्ती है। क्या है, अशांत। तो बताइए कौन संख्या होगा, परिमेय या परिमेय, अपरिमेय, कौन सी होगा, अपरिमेय संख्या। ये कौन संख्या होगा, ये कौन संख्या होगा, कि परिमेय। ये शांत की अशांत, ये शांत दशमलव के 1 अंक के बाद, 2 अंक के बाद, 3 अंक के बाद, कितनों के बाद कट गया तो शांत। यो तो कट गए सर, नहीं ये नहीं कटा, ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। समझा, 10/15 शांत की अशांत। तो 3 और 5 में तोड़ दिया, पहले काटो ना, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, कितना हो जाएगा, 2/3, और 3 आ गया तो क्या हो जाएगा, आसान। क्लियर है, समझ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। 35 में कह रहा है क्या, p/2 पर पावर n गुने 5 पर पावर n के रूप में कितना को लिखा जा सकता था, लिखो ना रे, कौची है ये, दशमलव हटा दो, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 67 और 100 को तोड़ दो, तो पूछल कि संख्या, तो संख्या कौन सी होते है। अच्छा पहले देखो, पहले करो तो उसके बाद 100 को तोड़ दो, कितना, कैसे तोड़ेंगे, ऑप्शन कुछ और देने हैं, 2 से कितना, 2 से और 5 से, तो किया जाएगा 2 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 2। अच्छा एक चीज बताओ, आप परिमेय तो होते नहीं, प्राकृतिक होगा नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में बट्टा कितना होता है, प्राकृतिक संख्या के बट्टे में हमेशा क्या होता है, एक, चाहे वो प्राकृतिक रहे चाहे वो पूर्णांक रहे। ध्यान रखना, प्राकृतिक और पूर्णांक संख्या के बट्टा में हमेशा क्या होता है, एक। अगर पूछेगा तुमसे 4 कोई पूर्णांक है, हाँ, 4 प्राकृतिक है, हाँ, -3 पूर्णांक है, हाँ, -3 प्राकृतिक है नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या धनात्मक होता है। ठीक, अब पूछेगा 3/2 ये पूर्णांक है, नहीं, पूर्णांक के बट्टे में हमेशा क्या होता है, एक। अब यहां पर जो है हमारा आंसर में बट्टा के रूप में आया। अब बट्टा के रूप का मतलब होता है परिमेय संख्या। कौन संख्या, अब परिमेय संख्या ऑप्शन में है तो कौन सी होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये तोड़ने की आवश्यकता नहीं था, ये कौन संख्या है, परिमेय, परिमेय ऑप्शन में है। दशमलव में पूर्णांक होता है, नहीं, पूर्णांक मतलब कौन सी, एगो धन के साथ एगो माइनस के साथ और बीच में 0, और अगर बट्टा में हमेशा कुछ ना कुछ क्या होता है, एक। ध्यान रखना, प्राकृतिक, पूर्णांक, पूर्ण, इस सब का बट्टा हमेशा क्या होगा। अब दशमलव में तो कभी पूर्ण पूर्णांक प्राकृतिक संख्या नहीं होगा।
इतना को p बटा q, तो सिंपल है 49, अब क्या होता है बटा में कटता है, नहीं कटता है, तो 49 बटा 99, ऑप्शन नंबर बी होते। ठीक, आगे 37 में का निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? 49 का तो 7 निकल जाते, 36 का 6 निकल जाते, 27 16 का 4 27 ना निकलते, तो कौन होते हैं 27। उसके बाद कौन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितना होगा? सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कितना होगा? 1 होगा। कितना? 1। परिमेय कार्य गुणांक √12 का परिमेय कार्य गुणांक कितना है? तो परिमेय कार्य गुणांक मतलब क्या होगा? देखो √12 को पहले तोड़ लो, 12 को तोड़ने पर क्या आएगा? 2 गुना 3 आएगा रे, हैं? तो कितना आएगा तुम्हारा? रूट बाहर आ जाएगा, 2 रूट कितना आएगा? 3 आएगा। अब इसमें कौची से गुना करी तब परिमेय संख्या बदल जाए, तो √3 से गुना अगर करबे तब नहीं परिमेय संख्या बदलता है। कौची हो जाता है? 3 गुना 3 तो कितना हो जाता है? 6। तो ई नहीं देखो कि 6 वाले गुना केकरस के लिए, इसका आंसर क्या होगा? √3। यही आंसर दिया है ना, समझ में आया? आने तो 12 में कितना से गुना करिए तो देखो किसी का परफेक्ट स्क्वायर, तो 12 दिया 36। क्लियर है? और बाद अच्छा एक हम एक और पूछ रहे ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। अच्छा रूट अगर हम पूछबे √24 के परिमेय कार्य गुणांक कितने होते हैं? √24 के परिमेय कार्य गुणांक कितना होते हैं? तो सबसे पहले √24 को तोड़ो, √24 को तोड़ो, तो 24 को तोड़ेगा तो कितना होगा? 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, तो लिखो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, तो 2 को तो मिलकर बाहर आ गए रे, अंदर बच कौची गए? 2 3 6, तो हम कौची से गुना करबे तो √6 से, तो 2 गुना √6 गुना √6 कितना होता है? 6 हो जाता है, तो 6 दूनी 12। एक गुना को जिसके लिए हम अपने मन से एक परिमेय कार्य गुणांक कितना हो गए? √6। हेलो समझ में कि परिमेय कार्य गुणांक कैसे निकालेंगे? फिर से सीखो, 24 था, 24 को तोड़े, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 लिख दिए, 2 को मिलकर रूट से बाहर निकल गया, बच गए 2 और तो 2 दिया। अब 6 को रूट से हटाने के लिए √6 से ही ना गुना करना पड़ेगा, तो √6 से गुना कर दिया है, तो √6 गुना √6 6 6 दूनी 12। ये आंसर नहीं होता है, परिमेय कार्य गुणांक पूछा गया तो कितना से गुना कर गया? तो √6 आंसर। हेलो समझ में कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है? नहीं है। एक और देख लो, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, ये तो सिंपल है एकदम। 64 का अभाज्य गुणनखंड कर 2 से 32, 2 से 8, 2 से 4 और 2 से 2, कितना लिखबे बउआ? 2 पर पावर, तो 2 का घातांक कितना हो गए? ऑप्शन नंबर मुश्किल है, हो जाएगा। कल का होमवर्क कहाँ तक? 40 तक करके लाना है तुम लोग को। अब कल क्लास ऑफ है, नहीं कल